विद्यार्थियों को यही कहना चाहेंगे कि आप पढ़िए और जब भी आपको पढ़ाई से निराशा लगे आप अपने विधायक को ही याद कीजिएगा कि हमने विकट परिस्थितियों में विधायकी का सफर तय किया है और झारखंड की हिस्ट्री के शायद हम पहला विधायक होंगे, हम कंफर्मेशन नहीं कर रहे हैं शायद, कि हम स्टूडेंट एमएलए हैं। हम अभी पढ़ ही रहे हैं, हमारा एडमिशन है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में पीएचडी में इंग्लिश डिपार्टमेंट में। तो जब भी उनको लगे कि हम पढ़ाई छोड़ रहे हैं, शिकायतें हों, तो अपने विधायक को ही याद कीजिएगा। हमने एक का आर्थिक तंगी की परिस्थिति में विधानसभा तक सफर तय किया है। छात्र नेता अभी पीछे हट दे रहे हैं, बैकफुट पे आ जा रहे हैं, क्या कारण है? नहीं हट नहीं रहे हैं, वो तो जान देना पड़े तो झारखंड के छात्रों के लिए हम जान देने के लिए भी तैयार हैं और आगे रहेंगे भी और अभी भी है। लेकिन कुछ जो है निजी मेरा पर्सनल कुछ काम है, इसी वजह से हम थोड़ा सा नहीं शामिल हो पा रहे हैं। हाँ, जब से आंदोलन हो रहा है, जब से कर रहे हैं, तब से एफआईआर हुआ है, लेकिन इस बार नहीं शामिल है तो कृपया करके ना एफआईआर किया जाए तो सबसे बेहतर। रिजल्ट देने की बात है, जहाँ जेपीएससी का रिजल्ट देना है वहाँ जेएसएससी रिजल्ट का रिजल्ट मतलब घोषित कर दिया गया। तो एक तरह से है कि झारखंड के छात्र कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि बोका चोरा है और क्या बोलेंगे कि संडे या मंडे के छात्र इसी कंफ्यूज के वजह से आज भितरेपुर जा रहा है झारखंड के छात्र। जिस समय हम लोग 60-40 नियोजन नीति कि 60-40 में नहीं चलेगा, एग्जाम कुछ नहीं होगा, उस समय झारखंड के छात्र उतना एकता दिखाई नहीं दिए। और पहले भी हम लोग बोलते थे कि पहले सीबीआई जांच हो, पहले स्थानीय नियोजन नीति बने, पहले खतियान आधारित नियोजन नीति बने, उसके बाद ही एग्जाम हो। फिर अभी दर्द क्यों हो रहा है? हम लोग पहले छात्र नेता योगेश चंद्र भारती जी, आप लोग ने जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने का रणनीति बनाया है, कैसा आंदोलन होगा बताइए? देखिए, इसमें तो हम शामिल नहीं है। जो है छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जो जेबी जेएलकेएम का वर्ग उपाध्यक्ष है, देवेंद्र नाथ महतो, उन्होंने ही घोषणा किया है। फिलहाल घोषणा किया है, लेकिन आप उसके फेवरेट आदमी हैं और आप बोलते हैं हम शामिल नहीं है, जबकि आपका नाम से वहाँ पे लेटर वेटर जारी हो गया है, अब एक वायरल हो रहा है ग्रुप सब में। देखिए, अगर कोई भी लेटर में जारी होता है तो ये पुलिस का जो है सख्त जो है उसका मतलब जांच पड़ताल करके ही कार्रवाई करना चाहिए। और अगर कोई नहीं कर रहा है प्रोटेस्ट तो उसको नहीं करना चाहिए मेरे अनुसार से, क्योंकि जो चोर है उसको दबोचना चाहिए। मतलब नहीं, चोर है उसी को दबोचने के लिए तो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं शायद। हाँ, तो ठीक है, मेरे कहने का मकसद यह है कि जो बालू चोरा रहा है, जो क्वेश्चन पेपर बेचा है, जो एग्जाम को जो है घोटाला करता है, उस पे जांच होना चाहिए, कड़ी से कड़ी उन लोग पर सजा होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। लेकिन और मतलब कि उल्टा हम लोग पर छात्रों पर एफआईआर करवाया जा रहा है, तो ये सरासर गलत है। और हम लोग जो है इसका प्रोटेस्ट जो है छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो लीड कर रहे हैं, गार्जियन लिखे अगुवाई कर रहे हैं। तो इसमें तो फिलहाल हम अभी बिजी हैं अपना पर्सनल काम को लेकर, तो हम तो इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। नहीं, जैसे कि खबर चल रहा था कि जो लोग अगुवाई करते हैं उसके नाम से लेटर दिया जाता है कि हम फलाने तारीख को फलाने जगह में आंदोलन करेंगे, तो उसमें आपका भी नाम है। और जब प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई किया जाता है, कोई अनियमितता होता है तो कार्रवाई किया जाता है, तो केस वगैरह का होने का चांस रहता है। तो जो लोग अगुवाई करते हैं उन्हीं लोग के ऊपर ज्यादातर केस हुआ है अभी तक जितना भी आंदोलन हुआ है। तो ऐसे परिस्थिति में तो आप कह रहे हैं कि हम आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे, अगर आपके ऊपर भी तो एफआईआर हो जाएगा तो फिर तो नेगेटिव चीज है। देखिए, मेरे ऊपर अगर एफआईआर इस बार होता है तो जो है कि एक बेरोजगार इतना दिन से बेरोजगार है और शोषित और पीड़ित, वैसे भी परेशान और हताश और निराश हम हैं। और ऑलरेडी ऐसा मानसिक हमको तनाव किया जाएगा, तो ऑलरेडी बिना जांच पड़ताल का अगर मेरा ऊपर एफआईआर किया जाता है तो ऑलरेडी हम उसके ऊपर भी एफआईआर करेंगे। तो आप पहले ही इस संज्ञान में पुलिस को क्यों नहीं दे देते कि हम इस आंदोलन में भागीदारी नहीं दे रहे हैं? देखिए, जो है हमने लेटर तैयार कर लिए हैं, लेकिन हमको जहां तक सूचना आया कि आप जैसे जाइएगा मुख्यालय, वहां आपको पुलिस दबोच लेगा। इसी वजह से हम नहीं जा रहे हैं और मेरा जो पर्सनल काम है वो छूट जाएगा, निजी काम है वो छूट जाएगा, तो फिर हम जो है इसी वजह से हम नहीं जा रहे हैं। तो छात्र नेता योगेश चंद्र भारती को पूरा झारखंड के लोगों ने माना है और अभी छात्र नेता अभी पीछे हट दे रहे हैं, बैकफुट पे आ जा रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, पीछे हट नहीं रहे हैं, वो तो जान देना पड़े तो झारखंड के छात्रों के लिए हम जान देने के लिए भी तैयार हैं और आगे रहेंगे भी और अभी भी है। लेकिन कुछ जो है निजी मेरा पर्सनल कुछ काम है, इसी वजह से हम थोड़ा सा नहीं शामिल हो पा रहे। हाँ, अगर दूसरा डेट में रहता तो हो सकते थे कि शामिल हो सकते, लेकिन तो आप लोग का आंदोलन संडे को है कि मंडे को है? बहुत सारे छात्र कंफ्यूज्ड है। देखिए, संडे या मंडे के छात्र इसी कंफ्यूज के वजह से आज भितरेपुर जा रहा है झारखंड के छात्र।
अच्छा। आज जो है झारखंड के छात्र अगर सही दिशा निर्देश, जिस समय हम लोग 60-40 नियोजन नीति की 60-40 में नहीं चलेगा, एग्जाम कुछ नहीं होगा, उस समय झारखंड के छात्र उतना एकता दिखाई नहीं दिए। और पहले भी हम लोग बोलते थे कि पहले सीबीआई जांच हो, पहले स्थानीय नियोजन नीति बने, पहले खतियान आधारित नियोजन नीति बने, उसके बाद ही एग्जाम हो। लेकिन छात्रों ने ठाना, और कुछ छात्रों ने, आपको बता रहे हैं, कुछ दल के पार्टी के छात्रों ने ये जो शपथ ग्रहण भी किए हैं कि नहीं, और जो है जेएमएम को इस बार इस सरकार में नहीं जिताना है, कोई भी हालत में वोट नहीं देंगे, कसम खाते हैं। और उसको एग्जाम, जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम को लेकर जो है धरना प्रदर्शन भी छात्र किए थे। 1 महीना से राजभवन में भी धरना दिए थे। आज वो छात्र कहाँ गए? वो बोल रहे थे कि एग्जाम लीजिए। जब सरकार एग्जाम ले लिया है, अभी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे भाई, जिसका हुआ हुआ, अब क्या कर सकते हैं। हम लोग पहले ही बोलते थे कि एग्जाम ना हो। जब छात्रों ने खुद बोल दिया, प्रोटेस्ट करने लगे कि एग्जाम होना चाहिए, ऐसे ही एग्जाम होना चाहिए, हम लोग बुढ़ा जाएंगे, तो फिर अभी दर्द क्यों हो रहा है? हम लोग पहले नहीं घोषणा किया, हम लोग पहले भी चिल्ला रहे थे कि एग्जाम बिना स्थान नियोजन नीति, बिना खतियान आधारित एग्जाम नहीं होना चाहिए। लेकिन छात्र न सुने नहीं। आज पेट में दर्द हो रहा है कि छात्र नेता योगेश चंद्र भारती क्यों नहीं अगुवाई कर रहा है, क्यों नहीं आगे आ रहा है। ये तो चीज योगेश चंद्र भारती का पर्सनल ओपिनियन क्या है? क्या जेएसएससी में सच में धांधली हो रहा है? देखिए, तो पूरा दुनिया साच ही जान रहा है, आप भी जान रहे हैं, सारा जो है आदमी जान रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है जेएसएससी में, ये जेपीएससी एग्जाम में। अभी जेपीएससी एग्जाम का भी देखिए कि जो है रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है। छात्रों ने मांग करा है कि रिजल्ट दीजिए। जब छात्र जो चीज बोलेंगे वो चीज सरकार करती है। सोचिए कभी जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्ति नहीं हुआ है, तो सोच लीजिए कि कितना बड़ा मतलब कि करप्शन झारखंड में चल रहा है। जबकि रिजल्ट देने के बाद है, जहां जेपीएससी का रिजल्ट देना है, वहां जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट मतलब घोषित कर दिया गया। तो एक तरह से है कि झारखंड के छात्र कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि बोका, क्या बोलेंगे। देवेंद्र नाथ महतो का हाथ मजबूत कैसे होगा जब ये आंदोलन में जा रहे हैं और आप वैसी परिस्थिति में सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से वहां प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके हाथ मजबूत कैसे होंगे? आप भी एक प्रबल नेता है छात्रों का। ठीक है अनिल दा, लेकिन उनके साथ जेएसएससी टीम भी इधर से खड़ा है। और पूरे झारखंड के छात्र, बेरोजगार छात्र ही जानते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो छात्रों के लिए वो जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं, शहीद होने के लिए भी तैयार रहते हैं, और हरदम छात्रों के लिए ही वो अपना सब चीज जिंदगी में खो के बैठे हैं। तो इसलिए छात्र भी जानते हैं कि, और छात्र ही सपोर्ट कर रहे हैं। हम इस बार नहीं रह रहे हैं। नेताजी कहीं ऐसा बात तो नहीं ना है कि आप लोग छात्र आंदोलन करते करते विधायक बना दिए जयराम महतो को, फिर चुनाव आएगा तो फिर देवेंद्र नाथ महतो विधायक बन जाएगा? कहीं ये सब आप लोग का विधायक बनने का ढकोसला तो नहीं ना है कि छात्र को लोग को भड़काओ उसका और अपने नेतागिरी करो, सिंपैथी पाओ? अच्छा, आप बताइए कि अगर वोट आप किसी अन्य आदमी व्यक्ति को दे रहे हैं, किसी विधायक को दे रहे हैं जो चुनाव लड़ रहा है, और विधानसभा में आपका आवाज ही कोई आवाज नहीं उठा रहा है, तोतला जैसा कोई बोल रहा है, और कोई आवाज उठा रहा है, उसका सुनाई पूरे राज्य में नहीं पड़ रहा है। अगर जयराम महतो जिताया तो छात्रों को नतीजा देखिए, झारखंड के वासियों को नतीजा देखिए कि किस प्रकार वो जो है विधानसभा में क्लियर एकदम आवाज आता है, रेडियो का जैसा उनका आवाज आता है। तो सोच सकते हैं कि अगर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी सदन जाते हैं, तो सोच लीजिए कि और जो है मजबूती हाथ में हो जाएगा कि टाइगर जयराम महतो भी सदन गए और छात्र नेता भी गए। तो कहीं ना कहीं औद्योगिक नीति, विस्थापन नीति, खतियान आधारित नीति, साथ साथ में जितने भी तमाम झारखंड के जेपीएससी जेएसएससी से एग्जाम होता है, जितने भी गड़बड़ियां होता है, उनके लेकर जो है झारखंड के जनताओं के लिए, गरीब किसान बेटों के लिए, यहाँ के बेरोजगार छात्रों के लिए आवाज में मजबूती बनेगा सदन में। तो कहीं ना कहीं अगर छात्र नेता भी जाते हैं, सदन जाएंगे, तो मजबूती हम ही लोग का न मिलेगा अनिल दा। अभी आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है, तो छात्र नेता है, अगर ये रहते तभी और टाइगर जयराम महतो के साथ फाड़ के रखते हैं। अभी दोनों आदमी धरना देते हैं सदन के बाहर। आप लोगों ने ही नारा दिया था कि नीति नहीं तो नियुक्ति नहीं। सरकार अभी टपाटप स्टाइल में फिर अभी वैकेंसी लेगा टपाटप स्टाइल में फरवरी से, तो फिर आप लोग उसके लिए विरोध करिएगा कि साइलेंट अब रहिएगा कि आपका जीवन भर अब निजी काम आते रहेगा? देखिए, निजी काम जीवन भर देखिए होता ही है, लेकिन समय निकालना पड़ता है। लेकिन इस बार मेरा बहुत ज्यादा निजी काम रहने की वजह से नहीं शामिल हो पा रहे हैं, बहुत ज्यादा जिसमें बोल सकते हैं। तो प्रशासन से क्या कहना चाहिए कि आप मौजूद नहीं रहिएगा तो आपके किसी प्रकार का अनियमितता होता है तो आपके ऊपर कार्रवाई ना किया जाए? जी बिल्कुल, मेरे ऊपर कार्रवाई ना किया जाए। बाद बाकी जब से आंदोलन हो रहा है, जब से कर रहे हैं, तब से एफआईआर हुआ है। लेकिन इस बार नहीं शामिल है, तो कृपया करके ना एफआईआर किया जाए तो सबसे बेहतर है। जी, अंत में मैसेज क्या देना चाहिएगा झारखंड के छात्रों को? झारखंड के छात्रों का अंतिम में यही संदेश देना चाहते हैं कि तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं, जब आप लोग को सही
जब जब आवाज घटित होने से पहले, अगर घटना होने से पहले अगर कोई आवाज उठाता है तो उसका सपोर्ट करे। जब घटना हो जाता है, जब घटित हो जाता है, उसके बाद यहाँ के छात्रों का जो है टेंशन, तब यहाँ के होश हवास तब खुलता है, पहले नहीं। पहले हम लोग बोल रहे थे कि जैसे जैसे सीजल के एग्जाम ना हो, ये झारखंड में सभी एग्जाम के बारे में बोले थे कि एग्जाम ना हो जब तक से नीति नहीं बने, लेकिन साथ छात्र ने सपोर्ट नहीं किया। और उस समय एग्जाम नहीं, एग्जाम होना चाहिए। अब एग्जाम ले लिया तो दर्द हो रहा है। हम यही चीज बोलना चाहते हैं कि भटकिए नहीं, नहीं तो लटकिएगा इसी तरह। और क्या ही बोल सकते 5 हैं। साल बर्बाद हो गया और 5 साल बर्बाद ना करे ना। हम 5 साल ना बर्बाद करें। और हम तो यही बोलते हैं खतियान आधारित नियोजन नीति की मांग करें, पहले नीति बने उसके बाद नियुक्ति है तो सबसे बेहतर है। जी जी, समय देने के लिए धन्यवाद योगेश चंद्र भारती जी। जोहार जोहार दा जोहार।